नमस्कार। आज के बजट से हेल्थ सेक्टर को काफी उम्मीदें थी और इसी को लेकर हेल्थ सेक्टर के लिए कई घोषणाएं भी की गई हैं। फिलहाल जीडीपी का लगभग 2.5% हिस्सा हेल्थ केयर पर खर्च किया जा रहा है। ये दुनिया के अधिकतर विकसित देशों के मुकाबले में काफी कम है। वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट में देश में नए मेडिकल कॉलेजों को खोलने की घोषणा की है। उन्होंने बताया है कि जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेजों में बदला जाएगा। इससे देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ेगी। साथ ही जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेजों में बदलने के लिए सरकार कमेटी भी बनाएगी। आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए भी इसमें घोषणाएं की गई हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को भी कवर किया जाएगा। अभी तक आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स आयुष्मान भारत योजना में शामिल नहीं थे। अब इन्हें इस योजना का लाभ मिलने की उम्मीद है। बता दें कि आयुष्मान भारत या आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना देश की सबसे बड़ी पेपरलेस हेल्थ सर्विस योजना है। ये कैशलेस मेडिकल कवर प्रदान करती है। भारत सरकार द्वारा प्रायोजित इस योजना के माध्यम से सार्वजनिक अस्पतालों और नेटवर्क प्राइवेट हॉस्पिटल्स में परिवार के आकार, लिंग और उम्र के हिसाब से किसी भी लिमिटेशन के बिना वंचित परिवारों को फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है। इतना ही नहीं बल्कि मातृ एवं शिशु देखभाल के लिए अलग अलग तरह की योजनाएं शुरू की जाएंगी। इन योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए ब्रॉड लेवल पर काम किया जाएगा। बजट सेशन में बच्चों की देखभाल और पौष्टिक भोजन तक पहुंच में सुधार के लिए सक्षम आंगनवाड़ी एंड न्यूट्रिशन 2.0 के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों में काम पर भी तेजी लाई जाएगी, ताकि बच्चों को सही पोषण मिलेगा और कुपोषण की समस्या से बचाव हो सकेगा। बच्चों में पोषण की कमी ना हो, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा। पूरे भारत में मिशन इंद्रधनुष योजना के तहत टीकाकरण के लिए यूविन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा। इससे बच्चों के टीकाकरण को और बेहतर तरीके से लागू किया जा सकता है, जिससे उनका कई तरह की बैक्टीरियल और वायरस से होने वाली बीमारियों से बचाव हो जाएगा। आपको बता दें कि डेयरी पशुओं के लिए भी अलग अलग तरह की बीमारियों की रोकथाम और प्रबंधन के प्रयास किए जाने की बात की गई है। इसलिए बचाव के लिए टीकाकरण पर भी जोर दिया जाएगा। इससे पशुओं को कई तरह की बीमारियों से बचाया जा सकेगा, ताकि वो ह्यूमन में ट्रांसफर ना हो पाए। वित्त मंत्री ने कहा कि सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण पर जोर दिया जाना बहुत जरूरी है। सरकार सर्वाइकल कैंसर के बचाव के लिए लगने वाले HVP वैक्सीन को उपलब्ध करवाएगी। इस वैक्सीन से सर्वाइकल कैंसर के बढ़ते मामलों को रोका जा सकता है। भारत में सर्वाइकल कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ब्रेस्ट कैंसर के बाद ये महिलाओं में होने वाला दूसरा सबसे बड़ा कैंसर है। पहले इस कैंसर के मामले 50 साल की उम्र के बाद आते थे, लेकिन अब 25 से 35 आयु वर्ग में भी इसके मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में सर्वाइकल कैंसर के टीकाकरण को बढ़ाने के फैसले को एक्सपर्ट ने बहुत ही अच्छे से स्वागत किया है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए क्लिक इंडिया पर। नमस्कार।